एक बाप समान बनने के लिए लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी के सफलता से भविष्य भी जमा होता है। 21 जन्म जो भी सफल अभी किया उसका फल जमा होता है। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है 18वां दिन साइलेंस की यात्रा, वास्तविक शक्ति साइलेंस की। और अब हम विनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति आप सबको। ओम शांति।
तो मैं इतनी खुश हूँ आत्माओं को देखकर, ब्राजील से जो आत्माएं हैं और आ रहे हैं। तो परिवर्तन के लिए दो विशेषताएं चाहिए। एक तो अंतर्मुखता और अंतर्मुखी होना, और अपने आप चिंतन करना, जिसका स्वभाव होता है अंतर्मुखी रहने का। कई होते हैं बहुत बाह्य मुक्ता में रहते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा बाहर मोटे रूप में जाती है, जो बाह्य रूप से दिखता है उनमें उनमें जाती है। लेकिन साइलेंस कुछ ऐसा है जो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है, और उसके लिए अंतर्मुखता की गुण चाहिए। इसका अर्थ है कि हम अपने अंदर देखते हैं, हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, हम उसमें साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, अपने आप के लिए भी देखने के लिए कि क्या परिवर्तन चाहिए मेरे अंदर। क्योंकि परिवर्तन सबसे पहले संकल्पों से शुरू होता है, फिर हमारे शब्दों में आएगा, हमारी दृष्टि में आएगा, और फिर हमारे कर्मों में आता है। क्योंकि मन हमारा अंतर का मुख है, अंदर का मुख है, और यह जो दिखता है ये हमारा बाह्य का मुख है। क्योंकि जो अंतर्मुखी, तो उसको इंग्लिश में, वो हिंदी में बता रहे हैं मोनी दीदी कि इंट्रोवर्टेड को हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं। तो हमेशा हमारे अंदर के मुख को देखना है, यानी कि हमारे मन को देखना है। जो कुछ भी हमारे चेहरे पे आता है, कहते हैं ना, एक जो चेहरा आईना होता है मन का, सब कुछ जो भी मन पे है चेहरे पे दिखाई देता है, तो सब मन पर है। तो अंतर्मुखी होना, और जैसे कि मैंने कहा कि आत्मचिंतन करना, कि अपनी चेकिंग करना, स्व की चेकिंग। और क्या मुझे परिवर्तन करना है, तो हमारा लक्ष्य है, एम है कि सब कुछ सतो प्रधान बनाना है, सतोगुणी बनाना है। तो जो सारा जो अलॉय है आत्मा में, जो खाद पड़ी हुई है, जो त्रेता की और जो द्वापर की, और क्योंकि उस खाद के कारण, जो सोने में खाद पड़ गई है, उसके कारण हमारे संकल्प भी जो होते हैं वो मिक्स तरह के होते हैं। कई बारी तो प्रेम से भरे होते हैं पूरा, कई बारी पूरी तरह शांति से भरे होते हैं, कई बारी पूरा उमंग से भरे हैं, और कई बारी जो उसकी जो कलाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे कि वो ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अगर निरंतर रहना है, हमेशा, बाबा कहते हैं ना, बाबा को कभी कभी नहीं अच्छा लगता, बाबा कहते हैं सदा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को देखें। क्योंकि जब मैं कोई भी गुण का प्रयोग करती हूँ, मैं आत्मा किसी के लिए भी, तो वास्तव में मैं जमा कर रही होती हूँ, मैं आत्मा उस गुण की शक्ति को जमा कर रही होती हूँ। Anything happen? जो कुछ भी होता है तो क्या करना, अपने अंदर देखना है।
और देखना है कि मैं इससे बेहतर क्या कर सकते थे या इससे ज़्यादा अच्छा मैं क्या बोल सकते थे, कहाँ पर मैं अपना परिवर्तन ला सकती हूँ। तो हम किसी को दोष नहीं देते, किसी व्यक्ति को या कोई परिस्थिति को, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो कि हम इसको अपनी उपस्थिति से इसको बदल सकते थे। तो लेकिन उसके लिए मुझे क्या गुण चाहिए था? हो सकता है मुझे सहन शक्ति चाहिए होती, या फिर हो सकता है मुझे धैर्यता की शक्ति चाहिए थी। तो जो परिवर्तन मेरे लिए क्या है कि अपना अपग्रेड करना, यानी कि ऊपर लेके जाना अपने आप को, ऊंच और ऊंच बनाना और बेहतर, बेहतर, बेहतर बनाना। तो ये ऐसे नहीं है कि हम नकारात्मक से अभी हम सकारात्मक बना रहे हैं। अभी हमें नकारात्मक तो नहीं है, लेकिन कई बारी संकल्प उतनी अच्छी नहीं होते जैसे होने चाहिए। बाबा कहते रहते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प। बाबा कहते हैं, बाबा ये नहीं कहते कि सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव संकल्प रखो, नहीं, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ, क्योंकि जो श्रेष्ठ संकल्प है वो ही शुभ संकल्प बनते हैं। और शुभ का अर्थ है कि बहुत अच्छा शुभ होता है, यानी कि जैसे कि पवित्र संकल्प है ना, लेकिन वो फिर भी पवित्र या शुद्ध संकल्पों से भी ऊंचा कहेंगे, जैसे शुभ को उससे भी ऊंचा कहेंगे। और इन संकल्पों द्वारा जो बाबा कहते हैं ना, बृहस्पति की दशा, हाँ, हमारे एक एक के ऊपर बृहस्पति की दशा होती है। और वास्तव में हमारे संकल्पों द्वारा भी हम औरों को भी मदद देते हैं, ताकि वो भी बृहस्पति की दशा अनुभव कर सके। तो ये जो साइलेंस है, तो या फिर आत्मिक स्मृति में रहना, या साइलेंस में हम बाबा के साथ जो जुड़ते हैं, तो उससे एक बहुत बहुत अंदर, आत्मा के अंदर सूक्ष्म ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जिस ऊर्जा से परिवर्तन आता है। तो कल का वरदान था जब बाबा ने कहा कि जब वृत्ति, जो आपकी वृत्ति जब श्रेष्ठ होती है, शुद्ध होती है, तो वो वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है, वो उसको भी शुद्ध बना देती है। और तो आप प्रभावित नहीं होंगे। तो जो बाहर का वायुमंडल है उससे आपको प्रभाव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहना कि इसकी वजह से मैं ऐसे हो गया, कमजोर पड़ा, लेकिन हमारा जो शुद्ध वृत्ति है उससे, तो वृत्ति क्या होती है, बहुत ही अंदर सूक्ष्म है वृत्ति बहुत। तो जो साइलेंस है वो वास्तव में वो ये जो सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं या क्षमताएं कहें, उनको बहुत शुद्ध और साथ साथ शक्तिशाली बनाता है। जैसे सोचने की क्षमता या परखने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं। कई लोग, तो मैं कहूंगी कि ये तो करने की कला है, कई लोग क्षमता कहते हैं। तो सही में कुछ, अगर हम कुछ गहराई से अपने सच्चे अस्तित्व से करते हैं, तो वो जो करते हैं वो साइलेंस से ही आता है, क्योंकि साइलेंस में ही हमें छुआ जाता है, और हमें उस टाइम साइलेंस में ही निर्देश मिलता है कि ये करना है। तो ये आवश्यक है हमारे लिए कि हम अंतर्मुखता में हमारे अपने अपने वास्तविक अस्तित्व को देखें, अंदर को देखें अपने, और साइलेंस में रहते हुए, और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते जाएं। तो ये बहुत जरूरी होगा हमारे लिए कि हम ये अभ्यास करें, साइलेंस में रहने की, और हम परिवर्तन लाने की अपने अंदर, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, इतने सारे सीन आएंगे ड्रामा में
तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी कि हम प्रभावित ना हो, लेकिन उसके साथ-साथ हम मदद भी कर पाएँ। एक तो प्रभावित ना हो और मदद भी कर पाएँ, और वो तभी हो पाएगा संभव अगर हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति होगी। लेकिन अगर मैंने उतना अभ्यास किया है, तो ही मैं कर पाऊँगी, वरना क्या होगा, सारे संकल्प परिस्थिति के साथ उत्पन्न होंगे, सारे संकल्प जुड़े होंगे कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया? क्या इसके बाद क्या होने वाला है? लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उस परिस्थिति को परिवर्तन कर पाऊँ और वो मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले, तो उसके लिए हमें साइलेंस की शक्ति चाहिए होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि चाहे 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए, थोड़े मिनटों के लिए करें पूरे दिन में, कोई भी समय सिर्फ़ ऐसे जमा करते जाना है उस शक्ति को, और उसको प्रयोग करना है अपने स्व परिवर्तन के लिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और एक कहावत है ना कि जब मैं स्व परिवर्तन होता है, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। और हम सबके पास हमारा एक बहुत ही नज़दीकी विश्व है, और एक है बहुत विस्तार वाला, जो हमारा एकदम पास वाला दुनिया है, जैसे जहाँ पे भी हम होते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम, कि सबसे पहले जो हमारा घर है, वो हमारा सबसे नज़दीकी दुनिया है जैसे। तो ये जो परिवर्तन है, ये ऐसा नहीं है कि हमें शब्द प्रयोग करने हैं, लेकिन साइलेंस में और कर्म से हमें अच्छा उदाहरण बनना है, कर्मों द्वारा और साइलेंस द्वारा। तो ये जो साइलेंस है कि हाँ, ठीक है, मैं परम धाम जाऊँ। चलो मैं वाणी के उपराम परम धाम जाऊँ। तो परम धाम की साइलेंस है ना वो एक तरह से तो। तो चलो अव्यक्त बाप दादा के पास जाऊँ मैं। तो अव्यक्त वायुमंडल बनाए, तो हर एक को वो उपस्थिति महसूस होगी। क्योंकि साइलेंस क्या है, ये जो सारी हमारी स्थितियां हैं, इनका अभ्यास है। तो उससे क्या है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है ताकि वो भी उस दिशा की ओर बढ़े, और सिर्फ उपराम चले जाना है। तो अंतर्मुखता का स्वभाव हो और अंदर में स्व की चेकिंग हो साइलेंस में, ये दोनों बहुत ही आवश्यक गुण हैं। ओम शांति। Om Shanti. So today भूमि दीदी बोल रहे हैं ओम शांति। तो आज है सैटरडे, तो आज हमारा रूरिहान का दिन है। तो इससे पहले कि हम अपने भाई से मिले और दीदी से रूरिहान करें, चलो अपना होमवर्क लेते हैं और हम ड्रिल भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे फरिश्ता बहन सिस्टर एलिजाबेथ को। आपका स्वागत है। Thank you so much, Sister Bhumi. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भूमि बहन और मोहिनी दीदी। धन्यवाद क्लास को इतना गहरा बनाने के लिए कि तो मुझे तो अब आवाज में आना भी नहीं है कि क्या साइलेंस के इतने लाभ हैं और जो शक्तियां उससे मिलती है। तो इस स्थिरता से हम कितना कुछ बाप दादा से और अपने आप से संपर्क में आते हुए, तो क्यों ना हम अपने होमवर्क में जाएं। अब क्या है, ये मन में रखते हुए कि क्या प्रभाव ये जो सूक्ष्म स्थिति का है, सिर्फ वायुमंडल पर ही नहीं, लेकिन कैसे उससे मैं औरों को बाबा के समीप ला सकते हूँ और मेरे भविष्य को भी। तो आइए देखते हैं होमवर्क को।
साइलेंस की वास्तविक शक्ति। जैसे साइंस के द्वारा मैं आत्मा दूर के दृश्य अपने सामने देख सकती हूँ, उसी रीति से साइलेंस की यात्रा से बाप दादा के साथ स्पष्ट कनेक्शन से मैं दूर के दृश्यों को अपने सामने अनुभव करती हूँ। So now let's take a dip into that sweet silence in this meditative. तो अब हम ये गहरी साइलेंस में एक डुबकी लेंगे और धुनों द्वारा और अपने आप को अव्यक्त वतन में लेकर चलेंगे। ओम शांति। वास्तविक शक्ति साइलेंस की। In the stillness, स्थिरता में I, the soul, मैं आत्मा settle in to sweet silence. मीठी शांति में आती हूँ। My mind is मेरा मन clean and clear. साफ है, स्पष्ट है। I experience मैं अनुभव connection करती हूँ with एक Bapta. स्पष्ट कनेक्शन बाप दादा के साथ। In the pilgrimage of silence, इस साइलेंस की यात्रा में I can experience मैं अनुभव कर सकती हूँ दूर के दृश्य in front of me मेरे सामने with the power of silence. साइलेंस की शक्ति I द्वारा experience myself मैं अपने आप giving को cooperation अनुभव करती हूँ to any soul, even sitting किसी far आत्मा को भी सहयोग देते हुए दूर बैठी This love of कहीं God पे भी easily makes me bodiless. दूर The same आत्मा को as the Father सहयोग देती और ये स्थिति मुझे अशरीरी बनाती है बाप समान and clear, making far so near. Calm lake becomes a mirror. What is close is so dear. Once lost, I couldn't see. I thought I knew it all, how things were to be. Cold wind, broken heart, blew my dreams away, lost my love for art. Now found, I can see I'm facing life, dispelling mysteries. You took my hand, taught me how to love and to understand. So great, no less, this love of God makes me bodiless. Silence so pure when I look into God's mirror with
beyond time and space, distant souls made close to serve the human race. So clean and clear, making far so near. Calm lake becomes a mirror. What is close is so dear. Om Shanti. Om Shanti. Wonderful, wonderful. ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत सिस्टर एलिजाबेथ। तो हम हमेशा इसका इंतजार करते हैं कि आज कौन सा नया गीत है। तो अब है समय हमारे रूह रिहान का। तो आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में, अव्यक्ति परिवार की रूह रिहान, दिल से दिल की रूह रिहान जो दिल को छूती है। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे भाई एरिक भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद भूमि जी, प्यारे भूमि जी। तो हमेशा ये ऐसे एक भावना होती है जैसे मैं कोई प्रकाश का किले में आ रही हूँ। जैसे ही मैं अव्यक्ति परिवार में आती हूँ, मेरे लिए इतना बड़े ऑनर की बात है। मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता इसको कि ओ ये तो मुझे मिली, या ये बहुत ही हर हफ्ते आना ही है, या बहुत ही साधारण चीज है। नहीं, ये हमेशा मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं हर सैटरडे को आता हूँ और मैं हर हफ्ते इतना, मुझे नहीं पता कि कितना एलिजाबेथ बहन ने कितने गीत बनाए हैं। तो अगर हम उसको नहीं प्लान बनाए, सिर्फ मोहिनी दीदी नहीं है जो जो इतने अच्छे से हर रोज संकल्प बताते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे पूरा एक जैसे कि एक मधुमक्खी का जैसे एक छत्ता पूरा जैसे कि स्टिमुलेट हो गया, ट्रिगर हो गया है कि सिस्टर मोहिनी आपने क्या शुरू किया है। हर कोई अलग अलग रूप से बिजी है ये करते हुए। तो गायत्री बहन देख रहे हैं कि अलग अलग चीजों को देखते हुए ब्रह्मा बाबा के गहरे संकल्पों को ढूंढ रहे। जूरी बहन देख रहे हैं कि जो भी उनके नोटबुक है उसको देखते रहते हैं। शिरीन बहन जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ से और आइडिया ढूंढ रहे हैं। भूमि बहन नई दुनिया बना रहे हैं हर रोज। तो अव्यक्ति परिवार जो है वो सही में एक बहुत ही अविश्वसनीय जैसे कि एक गुलदस्ता बन चुका है। और मैं यहाँ पे आता हूँ शनिवार शाम को इतना मुस्कुराता हुआ और आनंद लेता हुआ आपकी उपस्थिति का। तो मुझे लगता है बाबा को लगा कि वही सिर्फ एक तरीका है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तो बाबा ने फाइनली मुझे परिवर्तन करने के लिए रास्ता ढूंढ ही लिया। तो हर रोज एक बारी, वरना ये तो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सही में तो आपका स्वागत है मोहिनी दीदी। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा धन्यवाद देने के लिए आपके लिए और पूरे परिवार के लिए हर हफ्ते सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आप मोहिनी दीदी हम जरूर से आप बात करते हैं कि गहराई में अंतर्मुखता में जाना, स्व की चेकिंग करना। तो अभी आजकल मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है बहुत सारे भाई बहन आपके एक पार्ट को नहीं जानते हैं जो कि बहुत ही रमणीक है और बहुत फनी भी है। और मुझे याद है कि इतनी सारी क्लासेस जब मैं आनंद करता था कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जैसे आप हंसाते हो। मुझे नहीं पता कि हर एक को पता है कि आपका, कि कई हम में से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे जानते हो। मुझे पता है भूमि बहन तो जानती ही होंगी, वो थोड़ी चीजें उन्होंने मुझे बताई हैं कि आप फनी हो। तो हम गहरी साइलेंस में तो जा रहे हैं आपके साथ, लेकिन मुझे पता है कि आप मुरली पढ़ते थे पहले कितने बारे। और एक बारी आपने कहा कि मुझे तो थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी लाइनों बाद मुझे तो एक जोक सुनाना चाहिए मुरली में, ताकि आप लोग जगे रहें। तो मुझे लगा कि वो तो इतना रमणीक था ना, तो पीसफुल में तो सही में हम आनंद ले रहे थे। तो कैसे हम उस बैलेंस को रखें, जैसे कि मुस्कुराते भी रहे, रमणीक भी रहे, और लेकिन उसके साथ साथ हम वो लाइन को क्रॉस नहीं करते उसके, कि बाह्य मुक्ता में ना चले जाएं और देह भान में ना चले जाएं,
कि जहाँ पे हमें बोला जाए कि भाई क्या थोड़ा आवाज कम कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं। तो तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि सब कुछ जो रचना है वो मन और बुद्धि की तो रचना है। तो अगर ये विशेषता है अंतर्मुखता की ही जो स्वमान से आती है, अपने अंदर की स्थिरता से आती है, या स्वाभाविक अटेंशन से आती है जो हम अपने ऊपर रखते हैं। तो जब ये जो स्वाभाविक अटेंशन रहता है तो जो कुछ भी कोई करता है तो वो बैलेंस में ही होता है। तो अगर कहें तो कि आप बहुत गहराई में और बहुत गंभीर भी हो सकते हैं लेकिन उसके साथ बहुत बहुत हल्के। तो ये जो बैलेंस रचना है ये एक कला है, किसी भी चीज के लिए कला है ना। तो हाँ, जरूर से ये एक जो खुशी है, जो अंदर की खुशी है और अंदर की जो हल्कापन है, वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन एक बार बाबा ने कहा था कि जो कुछ भी हम कहते हैं ना, कई बार ये होता है हमारे जो है, हम अगर जो होते हैं तो किसी को चुभ सकते हैं या दूसरों को उनकी भावना को वो कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे, अगर हम सतो मन से आते हैं, अगर शुद्ध भाव से करते हैं, फिर हम जो कुछ भी कहते हैं तो वो एक बहुत हल्के रूप से आता है। तो तो कैसे हम ये बैलेंस बनाएं, तो मुझे लगता है कि ये स्वमान से आती है। तो और अपने आप पर अटेंशन देने में, और बहुत ही स्वाभाविक अटेंशन हो कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो रूहानी होना चाहिए। क्योंकि एक बारी हम रूहानियत की जो लकीर है उसके पार चले जाते हैं तो फिर लौकिक हो जाता है ना। फिर उदाहरण आते हैं हमारे मन में, आएंगे जो शब्द आएंगे हमारे मन में, और फिर बोलने के लिए वो उतने बैलेंस वाले नहीं होंगे, वो उतने रूहानी नहीं होंगे। और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि एक शब्द जो बहुत ही बहुत कॉमन था, बहुत बारी था, प्रयोग होता था, वो था अलौकिक और दिव्य। तो हम कहते थे हमारे दिव्य भाई, और एक दूसरे के लिए भी प्रति भी हम कहते थे, और अलौकिक भी कहते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ना, पर्सनालिटी बहुत की अलौकिक है। तो जब आप अलौकिक होते हो तो फिर ये अंतर हो जाता है। लौकिक तो लौकिक व्यक्ति हमेशा लौकिक दुनिया से ही कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, कोई ना कोई प्रभाव, कोई शब्द लेंगे। लेकिन जब आप अलौकिक होते हो तो जो आपकी रचना होती है शब्दों की और संकल्पों की, वो पूरी तरह से अलग होती है। तो मुझे लगता है कि हम सारे अलौकिक हैं। तो अगर हम कहें सेंस में कि हम अलग हैं लौकिक से, और मुझे लगता है कि वही तो विश्व को चाहिए, क्योंकि वही विश्व हम बना रहे हैं जहाँ पर ये अलौकिकता होगी या रूहानियत होगी, या कहे तो बहुत ही बैलेंस होगा जो स्वभाव का, जहाँ पर आपको दो विशेषताएं, अलग विशेषताएं, लेकिन एक समय पर प्रयोग हो सकती है, कि उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि हिंदी शब्द पूछ रहे हैं कि अंतर्मुखता के और जो स्वर चिंतन के, क्या हिंदी शब्द क्या है, तो उनका अंतर क्या है दोनों में, तो कि कैसे साथ साथ चलते हैं। तो वो कह रहे हैं अंतर्मुखता, इंट्रोवर्टेड मतलब अंदर को देखना, मुख जो है वो अंतर की तरफ है। Looking at yourself, that means in soul consciousness. And I don't know, in Hindi, introspection. और इंट्रोस्पेक्शन होता है कि अपने अंदर को चेकिंग करना, अपने की कि उसको देखना। जब मुख अंतर की ओर है तो वो देखता भी है अंदर में। तो जैसे हम शीशे को देखते हैं तो मुख पहले दो शब्द प्रयोग करें, इंट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोवर्जन। तो एक में अंतर्मुख्य, आत- आत्म आत्मनिरीक्षण, तो अपने को खुद निरीक्षण कर रही है आत्मा। तो बहुत ही सुंदर रीति से मुझे ये शब्द अच्छा लगता है, आत्मनिरीक्षण, क्योंकि फिर आपको कोई बताता नहीं है, बताने के लिए नहीं है कि आप अपने आप को देख सकते हैं, अपना निरीक्षण कर सकते हैं अपनी आत्मा का, कि क्या रॉयल्टी नहीं है, या क्या
अच्छा नहीं है और उसको धीरे-धीरे परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर है ना कि किसी और को नहीं करना, आपको किसी को सुपरवाइज़ नहीं करना या आपको ठीक नहीं करना किसी को। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक बारी कहा था कि जब आपका संबंध बाबा से होता है, तो फिर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अरेक भाई पूछे कि आपको कैसे पता चले कि जो आप अपने लिए सही तरीका अपने आप को सही रीति देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कई लोग तो जैसे हम अपने आप को देखें, तो एक ऐसा भी हो सकता है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने का क्रिटिकल भी हो जाते हैं, लेकिन अपने बुराइयाँ ही देखते रहते हैं। तो कैसे उसमें कैसे बैलेंस देखना है कि मैं अपने आप को देह-भान में भी देख सकता हूँ ना कि मेरा रंग ये है और अपना निरीक्षण आत्मिक स्वरूप में भी कर सकता हूँ। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सही तरीका, सही रीति क्या है? ताकि हम कुछ भी हम अपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ नकारात्मक ना हो जाएँ। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो एक आदत होती है कि कुछ भी है, कोई भी चीज़ है किसी को दोष नहीं देना। तो उसी रीति से अपने को भी दोष नहीं देना और मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज़ के प्रति जो है दोष की नहीं लेके चलें। हाँ, कुछ हुआ मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ भी करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ मैं। तो कई लोग क्या होता है कि उसके साथ अपने आप को दोषी ठहरा के वहीं अंदर कोई चीज़ में कमज़ोर होते हैं, तो उसको मानकर चलने लग जाते हैं आगे। तो हम सबको लगता है कि हमारी ऐसी पर्सनैलिटी होती है और कुछ हदें होती हैं हर एक की। मैं उनको कमज़ोरी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि हदें हैं जैसे। और तो जब मुझे अपनी हदें पता होती हैं, तो मैं उन हदों में रहती हूँ। जैसे कि मतलब कहें तो मैं अटेंशन देती हूँ उन पर और मैं देखती हूँ कि कैसे मैं उनसे बाहर निकल सकती हूँ। मान लो कि अगर कोई कि मुझे कोई तरह का डर है मान लो, कि लोग कहते हैं ना कि डर है कि लोग क्या कहेंगे और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा डर है कि वो लोग क्या कहेंगे। तो मैं बाबा को देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बाबा को देखती हूँ कि बाबा मेरे लिए क्या महसूस करते हैं, तो मैं बाबा से वो भावनाएँ लेती हूँ अपने लिए और फिर उसके आधार पर मैं अपने आप को चेक करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो चेकिंग वो क्या है कि हम सिर्फ़ बेहतर होने के लिए चेकिंग है। सिर्फ़ चेकिंग इसलिए नहीं कर रहे कि उससे हम नीचे आ जाएँ, कि हमारा निराश हो जाएँ। तो आज सुबह के समय मैं मीटिंग में थी और किसी ने कुछ ऐसा कहा, जो मैंने माना नहीं मैंने उसको नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ इसको, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करूँगी जो जिससे हम किसी पे दोष दे सकें। हाँ, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो अगर मुझे लगता है कि अपने लिए भी प्रेम है, अपने लिए स्वमान है, तो हाँ, ज़रूर से हम हर एक को भी स्नेह देते हैं और सम्मान भी देते हैं हर एक को। तो मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ कि अगर कुछ सिद्धांत होते हैं और अगर हम उन सिद्धांतों पर चलते हैं और उसका स्वरूप बनते जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को नहीं मारेंगे इस बात पर या अपने ऊपर बहुत तो मैं बहुत अपने साथ बहुत प्रेमपूर्ण हूँ, लेकिन हाँ, ज़रूर से औरों के साथ भी हूँ। लेकिन जो तो देख सकते हो ना जो दूसरों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने साथ भी ऐसे होते हैं। तो स्वाभाविक रहना है, अपने लिए बड़ा सच्चा रहना है अपने साथ भी। और मैं कहूँगी कि वही रहना है ना जो हम हैं, कि कौन है हम? तो अब तो हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, तो वही तो हमारी यात्रा है। तो एरिक भाई पूछ रहे हैं कि लेकिन तो ये अलग-अलग गहराई है कहे, ये चेकिंग की क्वालिटी में अलग-अलग गहराई है ना? क्योंकि कई बारी हम चेक करते हैं, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से चेक कर लेते हैं। जैसे जब मैं नया-नया ज्ञान में आया था, तो मेरा चार्ट तो बहुत रमणीक होता था कि मैंने एक सही करा, मैं उस उठा कितने बजे आया, तो मैंने कितनी देर योग करा। तो मैं अपना चार्ट जो था ना, तो मैं बड़े पेपर में बनाता था और उस कबर्ड में लिखता था कि कोई देख भी ना पाए। और मैं हर रोज़ क्या करता था चार्ट जैसे ऊपर, ऊपर, ऊपर जाए और कई बारी वो नीचे भी चला जाता था, तो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन जो मेरी चेकिंग थी ना उस समय पे, वो जैसे कि बहुत ही स्थूल थी मैं कहूँ, लेकिन फिर उसके बाद सूक्ष्म होते गए और आज मुझे लगता है अगर उससे कंपेयर करूँ कि मेरी जो चेकिंग थी, तो अब जो मेरी चेकिंग है वो आत्मा में बहुत गहरी होती जा रही है कि जो सूक्ष्मता की कैसे आत्मा महसूस करती है और कैसे
तो मुझे लगता है तो बहुत चेकिंग करने की बहुत तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए ना, ताकि आप अपने गहराई से अपने आप को चेक कर सके, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कितने घंटे आप मुझे याद रखते हो, और तो हम जैसे कि हम जैसे ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हाँ बाबा को हमने याद कर लिया। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हर कोई ऐसे ही शुरू करता है कि हाँ टाइम टेबल मेरा अच्छा है, मैं सारी मर्यादाओं पे चल रही हूँ। तो शुरू में तो हम सारा ही ऐसे करते हैं, लेकिन फिर जब समय के साथ जब वो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारा रूटीन बन जाता है टाइम टेबल का, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम और गहराई में जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि कैसे कि अगर कोई संकल्पों में कोई मिला हुआ तो नहीं है, मिश्रण तो नहीं, क्या मेरे कोई इच्छाएं तो नहीं है, या मेरी जो इंटेंशन है वो साफ है, मेरा दिल शुद्ध है, क्योंकि हमें पता है ना कि ये हमारी प्राप्तियां हैं, जो मैंने भी प्राप्तियां ली हैं, और बाबा के यज्ञ के लिए भी, बाबा की सेवा के लिए भी। तो अब जो हम तो सिद्धियां तो अलग होती है ना, तो पिछली मुरली सिद्धि स्वरूप के ऊपर थी। तो सिद्धि का अर्थ है कि जैसे कि हमने क्या क्या सिद्धि प्राप्त करी, जैसे कि तो गहराई में कि हम जो चेक करते हैं ये हमारी गहराई में, हमारे वास्तविकता के रूप से, और ये हमेशा हम देखते हैं ना कि ओह मैं ये अच्छा कर सकती थी, इसको ऐसे कर सकते थे, तो मैं और अच्छा कर सकती थी, मैं और ध्यान दे सकती थी, और एकाग्रता में ला सकती थी। तो मुझे लगता है कि हर समय हम वो देखते रहते हैं कि और क्या चाहिए, तो हम उसमें और बेहतर होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर जो चेकिंग है वो जैसे कि हमें और ऊपर लेके जा रहे हैं, हमें श्रेष्ठ बनाती जा रही है, तो हमें नीचे नहीं लेके आ रही चेकिंग उस रीति से। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आपने कहा ना जैसे बता, तो आप अंदर अंतर्मुखी और आत्मनिरीक्षण वाले व्यक्तित्व होता जा रहा है। तो ये है कि हम कितनी गहराई में जा सकते हैं अपने अंदर, और उसके साथ साथ कि कितने बाह्य मुक्ता में थे, जब आप बात करते हो इतने आम चीजों के बारे में कि कौन सी कार बाय करनी है, खरीदनी है, कौन सा शॉल कलर की शॉल बनानी खरीदनी है, तो मैं हमेशा इतना हैरान रह जाता हूँ कि कैसे आपको देखते हुए क्लास में कि तो हमारे सबके मन तो इतने खोए रहते हैं गहराई में, और मैं देखती हूँ किचन में, डाइनिंग रूम में, और आप हमारे रूरिहान होते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों के बारे में। तो मैंने कहा कि कैसे आप ऐसे स्विच हो गए परम धाम की गहराई से, और फिर एकदम से कार की शोकेस में आ गए कि सुबरू अच्छी है वोल्वो से, तो कैसे, तो मैं हमेशा उसमें थोड़ा मूझ जाता हूँ कि कैसे आप दोनों जो एंड है उनको कैसे देख लेते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो आनंद लेती है, जो उसको आनंद लेना है। और फिर जब हम लौकिक दुनिया में होते हैं, जैसे कि आज, तो जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है वो जैसे आज शुरू हुई थी, तो मुझे उसे शुरू करना था मैसेज के साथ, लेकिन मैं पूरे 2 घंटे रही, तो कितनी बार भूमि बहन आते थे और कहते थे कैसे आप सुन सकते हो, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मैं आनंद ले रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं 2 घंटे सुन पाई। क्योंकि जैसे देखो, जैसे लोग सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और जैसे हम सुनते हैं, ये एक सारी कला है। तो वो बता रहे थे, बहुत सरल थे और एकदम स्पष्ट थे, और बहुत ही प्रैक्टिकल था। जैसे कि जब आप फ्लायर बनाते हैं, तो अगर कोई कंट्रास्ट है तो वो अटेंशन कंट्रास्ट लेता है, अगर कंट्रास्ट नहीं होगा तो अटेंशन नहीं होगा। तो वो कुछ ऐसी चीजें बता रहे थे जो मुझे लगा कि बहुत सूचना के लिए अच्छी थे, कि अगर आप पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, तो आपके 5 पॉइंट हैं आपके पास लिखे हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, तो लोग आपको नहीं सुन रहे, वो तो क्या है, पढ़ने लग जाते हैं वो पावर पॉइंट में। तो अगर आपके पास पावर पॉइंट है तो सिर्फ एक पॉइंट लिखें, ताकि वो आपको सुनेंगे, और फिर दूसरा पॉइंट लिखें, फिर वो आपको सुनेंगे। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं। और मुझे याद है एक बार दादी जानकी कह रहे थे कि मैं अच्छा भाषण देते हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि अगर आप भाषण शुरू करें कि मेरे पास 5 पॉइंट हैं आज, तो आप देखेंगे कि लोग कैसे लिखने लग जाएंगे उसको। लेकिन अगर आप 5वां पॉइंट मिस कर दोगे, तो वो आपको बता देंगे कि दादी आपने 5वां पॉइंट नहीं बताया, आपने सिर्फ 4 बताए, क्योंकि उनका जो अटेंशन है वो उस पर, उन 5 चीजों पर रहेगा। तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसी हर एक को सीखने का होता है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे फीडबैक चाहिए तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा कि क्या है ये सब।
तो खैर I think that it becomes मुझे लगता है human कि nature. ये एक स्वाभाविक Like Meredith was saying that, स्वभाव हो जाता है, ह्यूमन I नेचर was- हो जाता है कि I जैसे was मेरे talking बहन to कह my रहे थे कि मैं people now, उनसे I want to 1 घंटा बात कर रही थी और वो कह रही थी कि हम anything क्या they बातें want कर रहे to हैं, say. तो ये रियल एस्टेट के बारे में मैं उनके हस्बैंड से बात करती हूँ और ये सत्य है क्योंकि मैं बहुत Clear on जैसे कि concept स्पष्ट हूँ कि about real कॉन्सेप्ट है estate कि रियल एस्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। Baba तो taught me तो few बाबा ने things मुझे कई because in चीजें India सिखाई when क्योंकि we इंडिया में जब हम कोई बिल्डिंग को रेंट करते थे या खरीदते थे, बाबा कहते थे ये say that इस क्लॉज में आपको ऐसा कहना चाहिए, इस क्लॉज में आपको ऐसा कहना चाहिए। तो बाबा हमेशा, हमारे ब्रह्मा बाबा बहुत ही अनुभवी थे। तो also live in this हम world भी इस दुनिया में ऐसे रहते हैं ना जहाँ पे हमें सब पता होना चाहिए, ताकि जब बात आती है कुछ भी हमें निर्णय लेने की, कुछ भी निर्णय लेने की, तो रिक भाई कह रहे लेकिन आप तो बहुत प्रैक्टिकल हो। तो हमारी तो हमारी इंटेंशन होती है कि हम सीखें कि आप कैसे सोचते हैं कि क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ। तो एक जो चीज मैंने आपसे सही में सीखी वो कि एक दिन आप बता रहे थे कि कैसे कई लोग जब वो अपने फ्लाइट के लिए रजिस्टर करते हैं ना, जब चेक इन करते हैं काउंटर पे आते हैं, तो आपको तो बहुत अनुभव रहा होगा एयरपोर्ट पे। तो लेकिन आपने बहुत रमणीक रीति से बताया कि कई लोग जाते हैं और वो बात करते रहते जो लड़की जो बुक कर रही होती है सीट, उससे बातें करते रहते हैं और 10 बार कहेंगे 10 चीजें इकट्ठे, मेरे को मेरा फूड ऐसा है, मेरा सीट ऐसा कर दो। और आपने बहुत ही सरल चीज बताई कि उस व्यक्ति को अपना काम करने दो और जब उन्होंने कर लिया उसके बाद कहो। तो मैं आपको सुन रहा था न्यूयॉर्क में, तो मुझे एक प्लेन वापस लेके जाना था मॉन्ट्रियल, तो मैंने अपने आप को देखा, मैं काउंटर पे गया और मैं उनसे पूछा मेरा सीट क्या है, मेरा ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ। और हमेशा मैंने पूरे 30 सालों से मैं वही प्रयोग करता हूँ, मैं हमेशा याद करता हूँ, जब भी मैं चेक इन में जाता हूँ मैं याद करता हूँ। I तो इतनी प्रैक्टिकल बात है ना, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ। तो हम दो जो है यात्रा कर रहे थे एक बार, तो मेरा लगेज आ गया, तो दूसरे का नहीं लगेज आया। मैंने कहा लेकिन आपने तो उनको वो काम ही नहीं करने दिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको सीखना होगा ना कि जब मैं जाती हूँ, जब मैं आँख के बारे डॉक्टर के पास गई तो वो जूइश है, वुमेन है, मतलब महिला है, तो वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, खुश होती है, मुस्कुराती हैं और वो जानती हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो जैसे कि आप उनको वो चेक करते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है, कुछ खराबी है, वो कहते हैं कि मैं मुझे अपना काम करने दो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। और उसके बाद मैंने सीख लिया कि डॉक्टर से बीच में बात नहीं करना है। जब वो आपको डायग्नोज करे तो उस समय बात उनको सारा कंसंट्रेशन करके एकाग्रता से देखने दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो है कि क्या है जानने की इच्छा, हमें सिर्फ जानना होता है कि तुरंत ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आया। तो वो उन्होंने बहुत ही आराम से कहा कि हाँ मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन मुझे अपना काम अच्छे से करने दो, क्योंकि उससे 15-20 मिनट लगते हैं देखने में आँख, या जो भी करना है उनको करना है, तो जो कुछ भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि कई बारी जैसे एक बारी एक जो लॉयर, मैंने लॉयर से भी इतना सीखा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो उनको उनको तो कानून पसंद होता है, तो वो बहुत सारी चीजें नहीं बोलते। तो हम कुछ काम कर रहे थे, हारमनी हाउस की कोई डीलिंग थी, तो मैं वहां पे थी। तो राम प्रकाश भाई कुछ कुछ कह रहे थे, तो बाकी लोग भी कुछ कुछ कह रहे थे। तो ये जो लॉयर, ये जो वकील थे, इन्होंने कहा कि आपको स्पष्ट है कि आप सबको क्या चाहिए? अगर आपको स्पष्ट है तो आपको सब मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कहते रहे कि ये मिल सकता है, नहीं सकता, मुझे पक्का नहीं है, तो आपको पता ही नहीं ना कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि वो क्या कहने चाह रहे थे कि जब ये प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं या ये सब चीजें छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लिखो कि आपको क्या क्या है, तो छोड़ना चाहते हो, और वो छोड़ के जाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो अपने आप की पोजीशन रखना है। तो मुझे सही में उनसे सीखने को इतना मिला कि कैसे हमारी स्पष्टता जो है मन की, कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो हमें मदद देता है हमें प्राप्त करने में। लेकिन अंदर में ही हम संशय रच लेते हैं जब जाते हुए। तो मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे एक चीज मुझे अच्छी लगी क्लिनिक में जो होता है ना, कि उनके बहुत
हल्का वायुमंडल होता है, वो बहुत तेज बोलते हैं और ऐसे जोक करते हैं, जैसे मजाक करते हैं। जैसे जो सर्जन होता है ना, मुझे नहीं पता आप में से कितना, तो वो बातें करते रहते हैं जो पेशेंट होता है उसके साथ, क्योंकि वो बहुत हल्का बना देते हैं जो वायुमंडल को, ताकि सब खुश हो जाएं। और तो जब खुश होते हुए, ऐसे नहीं कि आपको वो देख नहीं रहे या आपका सुन नहीं रहे, लेकिन वो ऐसी ऊर्जा रच रहे हैं ताकि लोग उसमें अच्छे से कार्य कर सकें। तो कई बारी मैं कहती हूँ सेंटर्स पे कि लोगों को आने दो, उनको खुश होने दो, सिर्फ शांति नहीं, उनको खुश होने दो। खुशी भी तो लेना, हर कोई खुशी अनुभव करे, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम और बेहतर कर सकते हैं। तो इन दिनों मैं बहुत बात कर रही थी कि जैसे कि बाबा कहते हैं कि मूल्य में, तो खुशी खुश, हर्षित मुख और शक्तिशाली, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आपको कुछ पता होता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन जब आप कुछ करते हो तो आपको उसका बल मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम आकारी दुनिया में रहते हैं, अलग-अलग देशों में रहते हैं, अलग-अलग संस्कृति में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा का जो कार्य है बहुत ही, जैसे कि जो हमें जानने भी होते हैं वहाँ के कानून, जो भी देश है। तो एरिक भाई हमें कहते हैं कि अगर हम सब कुछ अच्छा करते हैं, यथार्थ करते हैं, तो हम शांत होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जहाँ हमने कुछ नज़रअंदाज कर दिया तो बाद में उसकी मुश्किल तो आने वाली है, तो हम शांत नहीं रह सकते। और वो मुझे फ़ॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ इतना अच्छे से करो, यथार्थ करें, ताकि हम शांत रह सकें ना, शांति हो। तो मैं बात कर रहा हूँ, एरिक भाई कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि स्वागत करना है आत्माओं को सेंटर पे, सिर्फ शांति नहीं, उनको खुशी भी अनुभव हो। तो किसी ने इस प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं अनुभव आपको बताऊँगी कि उनको रहा कि किसी को आपके पास लेकर आए सेंटर में। तो ये बहुत ही छोटा-सा एक कहानी है, पर बहुत अच्छी है। तो आत्मा ने कहा कि एक बारी मेरा जो पिताजी मेरे को मिलने आए थे, तो वो बीके नहीं है, तो मैं उनको बीके प्रोग्राम में लेके गई मैं सेंटर पे, ताकि वो देख सकें कि क्या करना है और कैसे उनको प्रेरणा है। तो मैंने उनको बहुत सारे बीके दोस्तों और निमित्त से मिला, तो सब इतने नेक दिल थे, उनसे बात करी और उनको बिल्कुल घर जैसा अनुभव कराया। और उन्होंने उनसे बात करना शुरू करी, तो और उन्होंने मान लिया कि वो भाषा जानते थे, जो इंग्लिश या हिंदी जो भी। लेकिन जब मुझे मौका मिला दीदी से मिलवाने का उनके साथ, तो बिल्कुल ही दूसरा अनुभव रहा। मैं उनके पास गई, मैं अपने पिता के साथ दीदी के लेके गई, और सबसे पहले दीदी ने उन्होंने आँखों द्वारा दृष्टि दी। और जो सबसे पहला प्रश्न था दीदी का, बहुत गहरा, जैसे कि आप गहरी साइलेंस में थे, आप परम धाम गए जैसे। और पहला प्रश्न क्या था? इंग्लिश या हिंदी? तो उन्होंने कहा इंग्लिश। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे इंग्लिश में बातें करना शुरू करा। तो चाहे इससे बहुत ही सरल बात है, लेकिन मुझे लगा कि दीदी बहुत ही पूरी तरह से क्षण उस घड़ी में मौजूद होते हैं। किसी और ने भी इतना सरल प्रश्न नहीं किया, और ज़रूर से उन्होंने उनको बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया, और वो उस अपने चुनी हुई लैंग्वेज में बात कर पाए। तो ये इसे कहते हैं कि बहुत ही गहरा। तो फ्रेंच में कहते हैं कि अपने आप से गहराई में जाओ, ऐसे गुम नहीं हो जाओ कि वापस आए तो गुम हो गए। तो मुझे लगता है ये आप में वो टैलेंट है कि आप गहराई में तो जाते हो, लेकिन आप जो सरल और प्रैक्टिकल चीजें हैं उनसे टूट नहीं जाता आपका संबंध, तो वो भी जरूरी है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखे ना, तो जब मैं ब्रह्मा बाबा को मिली पहली बार, तो वो मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी हिस्ट्री थी और पॉलिटिकल साइंस था मेरे सब्जेक्ट्स। तो बाबा बात करने लगे कि क्या पढ़ाते हैं हिस्ट्री में? तो फिर बाबा ने कहा कि, तो जैसे कि बाबा बहुत ही कि आपके हॉबी क्या है, क्या पसंद है? तो ब्रह्मा बाबा तो, क्योंकि मैं 15-16 वर्ष की थी और बाबा तो 83 साल के थे, तो बाबा मेरे से बात करते जिससे मैं संबंध कर पाऊँ। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा बात करते अव्यक्त स्थिति की और ऐसे, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाती उस समय पे। लेकिन मैं जुड़ पाई ना उनके साथ, क्योंकि वो एकदम व्यक्ति के रूप से, कि बाबा ने बहुत आराम से बात करी कि कहाँ मैं थी उस रूप से, कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहे हो आप। अच्छा, तो मुझे लगता है कि तो ये बहुत ही दिलचस्प है। तो मैंने सोशल मीडिया पे सीखा आज कि ये जो भाई हैं ये बात कर रहे हैं मार्केटिंग की और सेल की। तो भाई ने कहा कि मार्केटिंग वहां होती है जहां पर
create relationship and आपको trust. संबंध बनाना होता है और विश्वास, अगर लोग आप पे विश्वास करेंगे तो आपका YouTube और देखा जाएगा, लोग सुनेंगे, तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। तो सेल कब होती है कि वो हम चाहेंगे कि उनको वो सेंटर पे आए, तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग सीखनी होगी कि जैसे कि वो विश्वास आए लोगों को आपके ऊपर। और दूसरा है कि जरूर से कि, और जैसे वो बता रहे थे कि कैसे फ्लायर बनाना है, तो ये बहुत ही दिलचस्प था। मुझे बहुत कुछ याद है, तो वो नहीं जानते कि मैं सुन रही थी उनको, तो मैं उनका, पर मुझे बहुत ही, मैं सराहना करूंगी जैसे उन्होंने पढ़ाया, बहुत ही सरल रीति से, टू द पॉइंट एकदम। तो ये बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो मैं कहूंगी कि जो एक चीज मैं हमेशा हर एक को निवेदन करती हूँ, सीखें। सीखें, कोई भी उसमें हार्म नहीं है सीखने में। लोग अपनी बुद्धि को बंद कर देते हैं कि मैं तो ज्ञान में हूँ, तो मैं तो सिर्फ ज्ञान ही सीखूंगी। लेकिन इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई व्यर्थ चीजें कर रहे हैं। और इन दिनों तो क्या है कि ये जो जो 10 दिन गणेश चतुर्थी के हैं, तो कई लोग जो को उन लोग को पता होने का होता है। तो आज है 9वां दिन, तो कल 10वां दिन होगा, तो कल वो उनको पानी में डुबोएंगे गणेश की मूर्ति। और कई कह रहे थे कि अभी आजकल वो ऐसे गणेश मटेरियल से बनाते हैं कि वो जब वो पानी में जाते हैं तो वो पिघल जाता है, क्योंकि उनको वो सारा वो ऐसे डुबोने का ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कई बार ये इतना दिलचस्प होता है ना देखना कि कैसे जो 10 विशेषताएं हैं वो क्या है गणेश की, कि वो विघ्न विनाशक हैं और सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। पता नहीं आज का दिन कौन सा है, जैसे कि वो हर एक एक दिन उनकी विशेषता है। तो जैसे कई बार ये अच्छा होता है ना जानना, क्योंकि हम बात करते हैं, लोग हमसे पूछते भी हैं। तो कल हम 10वां दिन है गणेश का, तो जानना असली रीति से, हमें सिर्फ तीसरा आंखें नहीं, हमें तीसरा कान भी चाहिए ना, ताकि हम अच्छे से सुन सकें। तो एक जो चीज है कि जो मैं मिस करता हूँ वो थोड़ा बहुत, जब हम आपके साथ होते थे और जब हम थोड़ा बहुत समय होता था हमारे शाम को, तो वो छोटे छोटे जो सांस्कृतिक होते थे, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे अच्छे आपके जोक्स होते थे। और जयंती बहन के भी हम आते थे और हमें इतने सारे चुटकुले सुनाते थे। और मुझे दिलचस्पी है कि अब हम गहराई में जा रहे हैं, तो क्या आपको नए नए चुटकुले आ रहे हैं, या फिर अव्यक्त वतन में बाबा आपको कई बार कहते हैं कि नए चुटकुले सुनाते हैं, या क्योंकि हमने सुने नहीं है अब। तो मेरे जो 2 फरिश्ते हैं मेरे साथ, हमेशा वो कहते हैं, अरे दोबारा एक और चुटकुला, एक और जोक। तो वो उसी क्षण के जैसे है, चुटकुले वहीं के वहीं बनते। तो भूमि बहन आपको बताएंगे बाद में तो कैसे। और वो हम हंसते रहते हैं पूरा समय, क्योंकि वो कहते हैं कि दोबारा से, अरे देखो, तो वो कहते हैं ना जोक क्रैक करना, कि अरे यू क्रैक अनदर जोक, एक और जोक सुनाया। तो मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि अगर मेरे आसपास जो सब हैं, तो जो कुछ भी अभी जो कुछ भी है, लेकिन वो हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उनका जो भी वो कर रहे हैं, वो और क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये संबंध है ना आत्माओं के, तो ये कि ये नेक दिल हो और प्रेम पूर्ण हो और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीवन को बहुत दिलचस्प और श्रेष्ठ, लेकिन उसके साथ साथ रमणीक भी हो। तो जरूर से आपके अंदर वो कला है, हमने देखी है। तो लेकिन आज है सही में वास्तविक शक्ति साइलेंस की। और मुझे पता है कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हमें कई बार इतना अंदर जाना होता है कि हम भूल जाते हैं कि वो बैलेंस रखना। तो धन्यवाद हमारे लिए चैतन्य उदाहरण बन के दिखाने के लिए। तो मैं मुस्कुराता रहूंगा और दोनों अंत को आनंद लूंगा। तो मुझे गहरी साइलेंस भी, योगी भी, लेकिन उसके साथ साथ रमणीक और हल्का भी। बाबा हमें कहते रहते हैं ना कि हमें रमणीक भी बनना है ना। तो तो खुश, जैसे कि, तो एंटरटेनिंग, रमणीक का इंग्लिश में शब्द है एंटरटेनिंग। तो क्या हमें खुशी की टोली मिलेगी?
खुश दिल खुश मिठाई। So they have chocolate chip तो cookies. आज उनके पास चॉकलेट चिप कुकी है। Modern दिल खुश मिठाई. अब ये है मॉडर्न दिल खुश मिठाई। As soon as people hear chocolate, they like it. जैसे ही सब लोग सुनते हैं चॉकलेट, सबको अच्छा लगता है। Thank you. And Thank you, nice. brother Eric. Yeah, thank you. Om Shanti. Thank you. ओम शांति, धन्यवाद। तो क्या आपको जल्दी से एक छोटा सा चुटकुला सुनना है? Actually, every day we तो have one वास्तव joke. में हर रोज हमारे को एक जोक मिलता है। तो एक दिन क्या हुआ, संडे सुबह, तो हमारा बहुत लंबी सुबह थी, क्योंकि कई बार एक मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, तो कई बार थोड़ा समय, इतना समय भी नहीं होता कि भोग जाके खाएं और रखें। तो एक संडे ऐसा ही हुआ कि 12 बज गए और तो मैं मदद कर रही थी, अव्यक्ति कमरे से डाइनिंग रूम में लेके जा रही थी। तो सीढ़ियाँ चलते हुए, दीदी आज मैं इतनी भूख लग रही है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में, तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अब चूहे नहीं, अब तो बिल्लियां भी दौड़ने लग गई हैं और शेर भी आ गए सब। तो उन्होंने इतनी सरलता से कहा, ओ इसका मतलब वो एक दूसरे को खा लेंगे अब। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहे कि अगर चूहे भी दौड़ रहे हैं, बिल्ली भी दौड़ रहे हैं, तो खा लेंगे ना अच्छा एक दूसरे को। तो Do you understand? Yes, yeah, we understand. That's what the, but that's her talent to be. Lion, yeah, the cat ate the mouse and then lion ate the cat. So there's ये शेर ने बिल्ली खा ली और बिल्ली ने चूहे खा लिए, तो अब हर कोई सब कुछ ठीक है। but there are many actually. तो बहुत सारे बात होते हैं। एक दिन अनुता बहन एक बताएंगे, तो वो भी बहुत ही फनी था, लेकिन अगले सैटरडे सुनाएंगे। तो खैर, धन्यवाद। तो मोनी दीदी बहुत जल्दी से अपने जो फनी संकल्प हैं वो भी सब में बांटते हैं। तो धन्यवाद डायरेक्ट भाई। तो बहुत ही सुंदर रूरिहांति, और हमेशा हम शनिवार का इंतजार जो रहेगा 3:30 से 4:45